आज का टॉपिक है समबाहुभुज। सम समबाहुभुज 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 किसे कहते हैं? समबाहुभुज दो से अधिक और घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? समबाहुभुज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि क्या है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज रहेगा, पंचभुज हो गया। इस प्रकार से त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, यानी दो से अधिक और घिरा हुआ क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? समबाहुभुज कहते हैं या बहुभुज कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि समबाहुभुज में क्या जानते हैं हम? समबाहुभुज में जानते हैं कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर होता है कितना? 180 डिग्री। बाह्य कोण बराबर होता है 180 डिग्री। इससे मतलब है क्या कि इस रेखा को यदि अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अंदर का कोण हो गया, ये बाहर का कोण हो गया। इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ये अंतः कोण हो गया, ये बाहर का कोण हो गया। और इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये अंदर का कोण, ये बाहर का कोण हुआ ना। तो इसको एक सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है, तो इसी को अंतः कोण और बाह्य कोण का योग होता है 180 डिग्री। चतुर्भुज में भी इसको यदि अगर आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, किसी भी भुज में, पंचभुज, छभुज जो भी है, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे। तो किसी भी बहुभुज में यदि अगर एक रेखा को आगे बढ़ाएंगे, अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का। अब चलते हैं क्या? अब चलते हैं फार्मूला पे। फार्मूला, ये तो पहला फार्मूला हो ही गया। और दूसरा फार्मूला क्या होता है? दूसरा फार्मूला होता है समबाहुभुज के बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? अंतः कोणों का योग कितना होता है? n-2 गुने 180 डिग्री, यही होता है ना। तीसरा नंबर में जो सूत्र होगा, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग, प्रत्येक अंतः कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है? तो n-2 गुने 180 डिग्री बट्टा n होता है। ठीक है। एक क्या होता है? एक फार्मूला होता है सम बहुभुज के बाह्य कोणों का, बाह्य कोण बराबर, बाह्य कोण बराबर क्या होता है? 360 डिग्री बट्टा 360 डिग्री बट्टा n होता है। या हमको यदि अगर पूछ देगा कि समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर क्या होगा? तो हम क्या लिख सकते हैं? 360 बट्टा में बाह्य कोण होता है। अब चलते हैं समबाहुभुज के विकर्ण बराबर क्या होता है?
बहुभुज के विकर्ण, समबहुभुज के विकर्ण बराबर होता है n इंटू n माइनस 3 बट्टा में 2। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही फार्मूला को हम यूज करेंगे, और भी फार्मूले होते हैं लेकिन इसमें हम इतना ही यूज करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन में कहता है किसी समबहुभुज के प्रत्येक कोण यहाँ होगा, यहाँ होना चाहिए, यहाँ 2 समकोण होगा। 1 मिनट, यहाँ 2 समकोण, किसी समबहुभुज के प्रत्येक कोण 2 समकोण के 3/2 गुना के बराबर है। प्रत्येक कोण, तो सम यहाँ क्या दिया हुआ है? सम बहुभुज के प्रत्येक कोण कितना दिया हुआ है? 2 समकोण। 2 समकोण का मतलब हुआ 180 डिग्री। 180 डिग्री के 3/5 गुना है, तो 3/5 कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? तो ये कट जाएगा 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30। ठीक है, तो कितना आएगा? 6 तिरी 18 और 9 1 10। ठीक है, 108। तो समबहुभुज के प्रत्येक कोण बराबर हम क्या जानते हैं? n माइनस 2 गुने 180 और बटा में 2। जब हम क्या करेंगे, n माइनस 2 बराबर हम लिख सकते हैं 180, 108, 108 गुना में रहेगा 2 और बटा में 180। ठीक है, कितने बार में कट जाएगा? इसको जब हम काटेंगे तो 90 होगा। अच्छा हाँ, यहाँ बटा में n होना चाहिए, यहाँ बटा में n होगा। 1 मिनट। समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण बराबर होता है n माइनस 2 गुने 180 बटा n। तो कितना होगा? यहाँ काटेंगे, n माइनस 2 बट्टा में n बराबर 108 बटा में 180। कितने बार में कट जाएगा? ही काटेंगे 2 से, तो ही कट जाएगा यहाँ 54 और ही कटेगा 90। फिर काटेंगे, कितने बार में कटेगा? 18 तिया 54, 18 पचे 90। तो कितना आया? n माइनस 2 बट्टा में n बराबर 3/5। इसको यदि अगर तिरिये गुना करेंगे तो 5 इंटू n माइनस 2 बराबर 3n। कितना होगा? 5n माइनस 2 बराबर 5 दूनी 10 होगा, यहाँ बराबर 3n। तो कितना होगा? 5 दिस इम्प्लाइज 5n माइनस 3n बराबर 10 होगा। तो 2n बराबर होगा 10। तो जब हम n का मान निकालेंगे तो 10/2 कटेगा कितने बार में? 5 बार में। इसलिए n बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो कहता है कि भुजाओं की संख्या कितना है? तो भुजाओं की संख्या कितना होगा? तो 5 होगा। भुजाओं की संख्या 5 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हम बाह्य कोण के द्वारा भी बना सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम क्या जानते हैं? अंतः कोण प्लस बाह्य कोण
हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर हम जानते हैं कितना, 180 डिग्री होता है। और क्या दिया हुआ, कहता है कि प्रत्येक अंतः कोण यानी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण कितना है, 2 समकोण, 2 समकोण के 3/5 यानी 180 के 3/5 है, प्लस बाह्य कोण, बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ जब काटेंगे तो कितने बार में ही कट जाएगा, 36, 36 में 3 से गुना करेंगे तो 108 प्लस बाह्य कोण बराबर होगा 180 डिग्री। तो जब हम बाह्य कोण का मान निकालेंगे, बाह्य कोण का मान निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 108, तो इसलिए बाह्य कोण बराबर मेरा कितना आ गया, बाह्य कोण बराबर आ जाएगा, घटेगा तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 7 72 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, एक समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर होता है सम बहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 बटा में बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण तो कितना होगा 360 बटा में 72, कटेगा तो कितना आएगा 5, ऐसे भी निकालेंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि 2 सम बहुभुज की भुजाओं का अनुपात कितना है, 1:2 है। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री है तो दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। तो सबसे पहले क्या हम जानते हैं, सम बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर क्या होता है, क्या हम जानते हैं n-2 गुने 180 डिग्री बट्टा n बराबर कितना, कितना दिया हुआ है 120 ना, तो बराबर में होगा 120, कटेगा 6 से काटेंगे, 60 से काटेंगे तो 2 बार में ही कटेगा, 3 बार में तो कितना होगा, यहाँ 3 से गुना करो तो 3n माइनस 6, यहाँ होगा 2n, तो यहाँ 3n माइनस 2n बराबर 6, इसीलिए n बराबर कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो हम क्या निकाल लिए, हम निकाल लिए कितना, बहुभुज का अनुपात कितना दिया हुआ है, आंतरिक बहुभुज का यानी कि भुजाओं का अनुपात कितना दिया, ये हो गया पहला बहुभुज, पहला बहुभुज, और ये रहा दूसरा ना, दूसरा, तो दूसरे बहुभुज के आंतरिक कोण कितना होगा ये न पूछ रहा है। तो दूसरा 2 बहुभुज है, दूसरा बहुभुज अनुपात कितना है तो 1:2 है। ये जो हम निकाले हैं पहला का यानी कि 6 बट्टा में 1, जब दूसरा हम निकालेंगे दूसरा बहुभुज को तो गुना करना होगा 2 से, तो दूसरा बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितना आया 12। अब आंतरिक कोण पूछ रहा है तो आंतरिक कोण बराबर क्या होगा, दूसरा बहुभुज के आंतरिक कोण बराबर, दूसरा बहुभुज के आंतरिक कोण बराबर प्रत्येक आंतरिक कोण जब निकालेंगे तो फार्मूला हम क्या जानते हैं, n-2 गुने 180 और बटा में n, तो n के जगह पे कितना 12, 12 माइनस 2
और गुना में कितना रहेगा 180, या बट्टा में क्या रहेगा 12, कटेगा तो कितना होगा 100, नहीं यहाँ 10 होगा, 10 गुने 180 और बट्टा में 12 कितने बार में कट जाएगा। यहाँ यदि अगर काटेंगे 6 से तो 2 बार में, यहाँ कटेगा 30 बार में, और ये कटेगा यहाँ 5 बार में, यानी कितना 150 डिग्री आएगा। ठीक है, कितना आएगा 150 डिग्री। ठीक है, इसको हम चाहते तो यहाँ हम बाह्य कोण निकाल करके भी बना सकते थे, है कि नहीं। जैसे कि बाह्य कोण के द्वारा हम कैसे बनाएंगे, बाह्य कोण के द्वारा हम कैसे बनाएंगे, बाह्य कोण के द्वारा चलो देखते हैं। तो समबाहुभुज के बाह्य कोण जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, आंतरिक कोण कितना दिया हुआ है 120, तो बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा, बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। तो इसलिए एन बराबर कितना, भुजाओं की संख्या बराबर कितना 360 बट्टा में क्या होगा 360 बट्टा में 60, कटेगा तो कितना 6, और पहला बहुभुज और दूसरा बहुभुज का रेशियो कितना दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है। यदि अगर ये 6 है तो ये कितना इधर भी 6 से गुना, यानी कहने का मतलब है कि पहला 6 है तो दूसरा बहुभुज की संख्या कितना हो जाएगा 12। अब क्या कहता है, सबसे अब कहता है कि दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात करें, दूसरा बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण। तो आंतरिक कोण निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, आंतरिक कोण निकालने के लिए होता है एन इंटू एन माइनस 2 गुने 180 डिग्री बटा में एन। तो एन के जगह कितना लाए हैं 12, 12 माइनस 12 में से अगर हम 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना 10 गुने 180 या बटा में रहेगा 12, कटेगा तो यहाँ 6 यहाँ 5 और इसको काटेंगे तो 76 18 30 कितना हो जाएगा 150। कितना आएगा प्रत्येक आंतरिक कोण दूसरा बहुभुज का कितना आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात कितना है 1:2 है तथा उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 2:3 है। तो दोनों बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। यदि अगर ये पहला बहुभुज है, ये है पहला बहुभुज, ये है दूसरा बहुभुज, इसका भुजाओं की संख्या कितना है 1:2 है कि नहीं। अगर इसमें हम n शामिल कर देते हैं, इसमें अगर n से गुना कर देते हैं, इसमें भी n से, तो कितना हो गया n/2n। अब हम देखो इसमें अनुपात आंतरिक कोणों का अनुपात कितना दिया हुआ है 2/3, 2:3, यानी कहने का मतलब है कि n-2 गुने 180 डिग्री बट्टा क्या n होगा, और यहाँ होगा कितना भुजा दिया हुआ 2n, तो 2n-2 गुना में रहेगा 180 डिग्री या बट्टा में क्या होगा 2n बराबर कितना होगा 2/3 होगा। अभी क्या होगा 180 से 180 कट जाएगा, n जाएगा ऊपर, ही n से n कटेगा और 2 चला जाएगा ऊपर ना, तो कितना होगा 2 जाएगा ऊपर, तो 2 इंटू n-2 बट्टा में क्या रहेगा, बट्टा में क्या रहेगा 2 को कॉमन यहाँ कर लेते हैं, तो 2 जब कॉमन कर लेंगे तो n-1 बराबर कितना 2/3, कट गया 2 से 2, तिरिये गुना करेंगे तो 3n-6 बराबर 2n-2, तो 3n-2n बराबर -2 + 6, तो n बराबर कितना 4। तो इन दोनों बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो पहला बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना आ गया,
पहला बहुभुज, पहला बहुभुज के भुजाओं की संख्या n, तो n बराबर 4। और दूसरा बहुभुज निकालेंगे तो दूसरा बहुभुज निकालेंगे तो दूसरा बहुभुज है तो हमारा 2n, यानी 2 गुने 4 बराबर कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना आंसर देता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक सम अष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने रेडियन का होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आंतरिक कोण निकाल लेते हैं। तो n बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ अष्टभुज है यानी n बराबर क्या, 8। तो आंतरिक कोण बराबर, आंतरिक कोण बराबर हम क्या जानते हैं, बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, आंतरिक कोण बराबर हम जानते हैं n माइनस 2 गुने 180 डिग्री बट्टा n, यही ना। n के जगह पर कितना है 8, तो 8 माइनस 2 गुना में रहेगा 180 डिग्री, या बट्टा में क्या होगा 8। तो 4 गुने 180 बट्टा में 8 कटेगा कितने बार में, 2 बार में ही कटेगा, तो 90, यानी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आएगा। क्या पूछता है कि रेडियन में पूछ रहा है। तो चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि जानते हैं कि चूंकि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। क्या ठीक है ना। तो इसलिए 1 रेडियन में निकालो, क्या है, घटाने में गलती हुआ है ना, एक मिनट, यहाँ होगा 6 गुने 180 बटा में 8, तो कटेगा तो यहाँ कितना रहेगा 4, यहाँ रहेगा 3, ई कटेगा तो यहाँ कितना 45, यानी 135 डिग्री आएगा, है ना। तो चूंकि हम क्या जानते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। तो इसीलिए कितना 135 में निकालते हैं, तो पाई बटा 180 गुने 135। अब कितने बार में ही कटेगा, अगर 15 से भागा देंगे तो 9 बार में, 15 से भागा देंगे तो 12 बार में कटेगा। ये भी कटेगा, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, कितना आएगा, यानी आएगा यहाँ 3 पाई बाई 4 रेडियन, 3/4 रेडियन, इसका इतना आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण बाह्य कोण से 5 गुना है, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण से कितना गुना है, 5 गुना है। अगर मान लेते हैं कि आंतरिक कोण, देखो माना कि किसमें से लगा हुआ है, बाह्य कोण में, तो बाह्य कोण को हम मानेंगे x। माना कि सम बहुभुज का बाह्य कोण को क्या मानते हैं, बाह्य कोण बराबर क्या रहेगा, x डिग्री। ठीक है, अब तथा अंतः कोण कितना हो जाएगा, अंतः कोण कितना होगा, 5 गुना है ना, तो 5x डिग्री होगा। तो अंतः कोण और बाह्य कोण का योग हम क्या जानते हैं, 180 डिग्री होता है। तो कितना x + 5x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 6x बराबर कितना 180, तो x बराबर कितना 180 बटा में 6 कटेगा तो 30 डिग्री।
यानी बाह्य कोण का मान कितना आ गया 30 डिग्री, और अंतः कोण का मान 150 डिग्री। x का मान 30 रखेंगे तो होगा। इसके बाद कहता है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर क्या जानते हैं, बहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर भुजाओं की संख्या बराबर हम जानते हैं क्या 360 बटा में बाह्य कोण, तो बाह्य कोण कितना है 30, तो 30 से भागा दे देंगे कट जाएगा, कितना आएगा 12, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछता है भुजाओं की संख्या, तो आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण का योग कितना है 1440 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो समबाहुभुज के कितना भुज आंतरिक कोण का योग दिया है, प्रत्येक आंतरिक कोण नहीं है, केवल आंतरिक कोण कह रहा है। तो आंतरिक कोण का योग कितना होता है n-2 गुने 180 डिग्री बराबर 1440। तो जब हम n-2 निकालेंगे तो 1440 बटा में कितना होगा 180, कट जाएगा। कितने बार में कटेगा 8 बार में, 8 बार में कटेगा। तो n-2 बराबर 8, तो इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा 10। तो भुजाओं की संख्या कितना होगा 10 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहुभुज का अंतः कोण उसके बाह्य कोण से कितना अधिक है 108। अगर मान लेते हैं माना कि क्या बाह्य कोण से अधिक है, तब माना कि समबाहुभुज का बाह्य कोण बराबर हम क्या मान लेते हैं 100 डिग्री, तथा अंतः कोण कितना हो जाएगा, अंतः कोण बराबर होगा x प्लस कितना अधिक है 108 डिग्री अधिक है। तो अंतः कोण और बाह्य कोण का योग हम क्या जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो प्रश्न से x प्लस कितना होगा x प्लस 108 बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ 2x प्लस 108 बराबर होगा 180 डिग्री। तो यहाँ 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 108। जब 2x बराबर निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो यहाँ तो 2 होगा यानी 72 डिग्री। तो जब x के मान निकालेंगे तो 72 बटा में 2 कटेगा तो 36 डिग्री। ठीक है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो बहुभुज की भुजाओं, अच्छा ये बाह्य कोण तो निकाल लिए, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर यानी n बराबर कितना होगा 360 बटा में बाह्य कोण होता है। तो बाह्य कोण कितना आ गया 36, कटेगा तो कितने बार में 10 बार में कट जाएगा। तो भुजाओं की संख्या कितना आ जाएगा, इसीलिए भुजाओं की संख्या बराबर कितना होगा 10। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 10 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो समबाहुभुज ऐसे हैं जिनकी भुजाओं की संख्या के बीच का अनुपात 1:2 है, उनके अंतः कोणों का अनुपात 3:4 है। तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए, प्रत्येक समबाहुभुज यानी कि दोनों का। जैसे कि देखो ये क्या है, पहला है और ये क्या है, दूसरा है। ये किसका है, समबाहुभुज के किसका रेशियो है, भुजा का रेशियो कितना है 1:2 है। अच्छा, इसके बाद
अंतः कोण का अनुपात, अंतः को आंतरिक कोण का कितना दे दिया है, अंतः कोण का अनुपात कितना है 3:4। अगर इसमें हम n शामिल कर देते हैं, इसको n कर देंगे, इसको क्या कर देते हैं 2n कर देते हैं, तो क्या होगा, आंतरिक कोण का अनुपात है तो आंतरिक कोण बराबर हम क्या जानते हैं n-2 गुना में रहेगा 180 और बट्टा में n, यहाँ क्या होगा 2n माइनस 2 गुने 180 और बट्टा में क्या रहेगा 2n, n के जगह पर यहाँ 2n है। अनुपात कितना है 3:4, यहाँ 3/4 होगा, n से n तो कटेगा ही, 180 से 180 भी कट जाएगा। यदि अगर यहाँ n-2 है और 2 तो कॉमन होके कट जाएगा, 2 क्या कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो n-1 बराबर कितना रहेगा 3/4, ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4n-8 बराबर 3n-3। तो n बराबर कितना होगा, इधर लाएंगे तो n बराबर उधर जाएगा तो 5, n बराबर कितना आ गया 5, यानी भुजाओं की संख्या ही कितना आ गया 5 और यहाँ रहेगा 5 दूनी 10। तो क्या कहता है कि उनके अंतः कोणों उनके भुजाओं की संख्या कितना होगा, तब भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, प्रत्येक बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या कितना, पहला का रहेगा 5 और दूसरा का रहेगा 10 से ही ना निकालना है, तो इससे पहला का कितना आ गया, पहला बहुभुज की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर क्या रहेगा 5 और दूसरा बहुभुज के क्या रहेगा 10, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यदि किसी सम बहुभुज के आंतरिक कोण कितना दिया हुआ है 128.4/7, तो उसके विकर्णों की संख्या और उनके भुजाओं की संख्या का योग कितना होगा। तो इसको क्या करें, आंतरिक कोण बराबर क्या होता है, यही ना होता है n-2 गुने 180 डिग्री बटा में, अब बराबर इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना होगा 360 बट्टा, अच्छा 900/7 पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, यहाँ 0 से 0 आप 5 बार में, है कि नहीं। तो यहाँ n-2 इंटू 7 बराबर 5n होगा, तो 7n-14 बराबर 5n, तो 7n-5n बराबर क्या होगा 14, तो 2n बराबर कितना 14, तो इसीलिए n का जब मान निकालेंगे तो 14/2 कटेगा तो 7 होगा। तो क्या कहता है, उनके भुजाओं की संख्या का उसके भुजाओं की संख्या तो आ गया, भुजाओं की संख्या बराबर कितना आ गया, भुजाओं की संख्या बराबर कितना 7, और विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है, सम बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर, तो विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा n इंटू n-3/2, n का मान कितना है 7 गुने 7 - 3 बटा में 2, तो 7 गुने 4 बटा में 2 कटेगा 2 बार में, तो कितना हो गया 14, दोनों का योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 7 + 14 बराबर 21, कितना होगा 21 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि एक सम बहुभुज के आंतरिक कोण का योग दिया हुआ है, तो इस बहुभुज के बाहरी कोण
और आंतरिक कोण के बीच का अंतर क्या होगा। सबसे पहले क्या दिया, आंतरिक कोण। तो आंतरिक कोण का योग दिया हुआ था। आंतरिक कोण का योग बराबर हम क्या जानते हैं, n-2 गुने 180 डिग्री, नहीं बराबर 1260। 10 से 10 खत्म, कितना बार में, 7 बार में कट जाएगा। तो n-2 बराबर क्या, 7। तो इसलिए n का मान निकालेंगे तो 9 होगा। इस बहुभुज के बाहरी कोण और आंतरिक कोण का अंतर क्या होगा। तो बाह्य आंतरिक कोण बराबर क्या होता है, 300। बाह्य कोण बराबर क्या होगा, 360/n होगा। बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है 360/n यानी 9, कटेगा तो 40। और अंतः कोण कितना हो जाएगा, अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180। तो 180 में से कितना घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। पूछता है दोनों में क्या पूछता है कि अंतर, बीच का अंतर। तो अंतर निकाल देंगे, अंतर बराबर होगा 140 माइनस 40, घटेगा तो 100 डिग्री। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का माप कितना है, 51.3/7 डिग्री है। इसके विकर्णों की संख्या और बहुभुज इसके भुजाओं की संख्या का अनुपात क्या है, अनुपात पूछ रहा है। तब प्रत्येक बाहरी कोण का प्रत्येक बाहरी कोण का माप दिया है। जब प्रत्येक बाहरी कोण का माप दिया है तो n बराबर क्या हो जाएगा, n यानी भुजाओं की संख्या बराबर क्या, 360 बट्टा में क्या होगा, गुना करेंगे तो यहाँ 107, 7 × 10 और 7 × 5 35, 360/7। यानी कि 360 गुने 7 बट्टा में रहेगा 360, कटेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ 7 आ गया। अब क्या कह रहा है कि विकर्णों की संख्या जब निकालेंगे, विकर्णों की संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, यानी n × n-3/2। तो 7 गुने 7 - 3 और बटा में 2, यानी क्या 7 गुने 4 बटा में क्या रहेगा, 2, कटेगा तो यहाँ 2 यानी 14। विकर्णों की संख्या कितना आ गया, 14। भुजाओं की संख्या 7। तो अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, यानी 7:14, कटेगा तो 1:2 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कि यदि समबाहुभुज में प्रत्येक समबाहुभुज में 16 भुजाएं हैं, इसके आंतरिक कोण का माप डिग्री में बताएं। तो n बराबर कितना दिया हुआ है, n बराबर कितना दिया हुआ है, n बराबर दिया हुआ है 16। आंतरिक कोण पूछ रहा है, प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण ही ना पूछ रहा था। प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर क्या होता है, n-2 गुने 180 और बट्टा में क्या रहेगा n। तो n का मान कितना, 16 - 2 गुना में रहेगा 180 और बट्टा में क्या रहेगा 16। तो 14 गुने 180 बट्टा में क्या रहेगा 16, कटेगा तो कितना होगा 8, ये कटेगा तो यहाँ 7, कितना आएगा, काटेंगे 4 से तो यहाँ 2, 4 से काटेंगे तो 45, 7 बजे 35 की 5 हासिल, 3 28 3 28 3 कितना होगा 31, बटा में क्या रहेगा 2, यानी 315/2 डिग्री, यही होगा ना, डिग्री ये मैंने पूछ रहा है। तो इसका इतना 315/2 आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 13 है। 13 में कहता है कि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण और उसके बहिष्ठ कोण
आंतरिक कोण उसके बहिष्ठ कोण से 90 डिग्री अधिक है, यानी बाहर का कोण, यानी कहता है बाहर का कोण से, माना कि बाह्य कोण बराबर क्या, बाह्य कोण को हम मान लेते हैं क्या 1 डिग्री, तो अंतः कोण कितना हो जाएगा, अंतः कोण बराबर कितना x प्लस 90 डिग्री अधिक है। हम क्या जानते हैं, प्रश्न से हम जानते हैं कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना, एक 180 डिग्री तो 2x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री, तो 2x बराबर 180 में से 90 जाएगा तो 90, तो x बराबर कितना होगा, कटेगा तो 45 डिग्री होगा। अब क्या पूछता है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, तो एक तो बाह्य कोण निकल गया, तो भुजाओं की संख्या यानी n बराबर क्या हो जाएगा 360 बटा 45, कितने बार में कट जाएगा 8 बार में, तो इसलिए भुजाओं की संख्या बराबर कितना आ गया, इसका आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 15 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है, बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर क्या होगा, n इंटू n माइनस 3 बट्टा में 2, यही ना, n का मान कितना 15, हाँ 15 में से 3 जाएगा 12, कटेगा 2 बार, यहाँ कितना बट्टा में 2 ना, तो यहाँ 6, तो 15 छक्का 90 होगा, 15 छक्का 90, तो किस में जाएगा, ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है, कितना होगा तो 90 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सम बहुभुज के 35 विकर्ण है, तो इसके भुजाओं की संख्या 35 विकर्ण है, तो भुजाओं की संख्या कितना होगा, तो हम क्या जानते हैं सम बहुभुज के विकर्ण बराबर क्या होता है, सम बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर हम जानते हैं n इंटू n माइनस 3 बटा में 2, या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कितना दे दिया है विकर्णों की संख्या 35 है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 3 बटा में 2 बराबर कितना 35, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ n के स्क्वायर माइनस 3n बराबर 70, तो यहाँ होगा n के स्क्वायर माइनस 3n माइनस 70 बराबर 0, इसको हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना n स्क्वायर बराबर कितना माइनस 10n माइनस 10n प्लस 7n माइनस 70 बराबर 0, तो 10 दहा को 70 आ गया ना, तो n को मन करेंगे, यहाँ n होना चाहिए ना 10n, जैसे कि 70 को जब हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना 35, 5 7 यानी 5 दूनी 10, 10 में से 7 गया तो आया ना, इसको हम अब क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, n को बाहर करेंगे तो कितना n माइनस 10, यहाँ 7 बाहर करेंगे तो n माइनस 10 बराबर 0, तो यहाँ क्या होगा n माइनस 10 और यहाँ होगा n प्लस 7 बराबर 0, यहाँ क्या लगाएंगे जब n माइनस 10 बराबर 0, तो इसलिए n बराबर कितना 10, और जब यहाँ n प्लस 7 बराबर 0, तो इसलिए n बराबर कितना माइनस 7, जो कि क्या होगा अमान्य होगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा 10 मान्य होगा, तो इसके भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, कहता है कि समबाहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात कितना दे दिया है? 2:3 है। तो इनके बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है? तो देखो, बाह्य कोण और अंतः कोण के योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर मान लेते हैं, यहाँ क्या कर लेते हैं, 2x + 3x बराबर कितना होगा? 180। तो यानी 5x बराबर कितना? 180। तो x के मान निकालेंगे तो कितना होगा? 180 बटा में 5 कितने बार में कटेगा? 36 बार में। तो इसीलिए बाह्य कोण कितना हो जाएगा? बाह्य कोण बराबर 36 × 2 यानी 72 डिग्री आएगा। तथा अंतः कोण कितना होगा? अंतः कोण 36 में कितना से गुना कर देते हैं? 3 से 6 18 9 1 10 यानी 108 डिग्री। अब कहता है भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या n निकालने के लिए क्या करते हैं? 360 बटा में बाह्य कोण। बाह्य कोण कितना है? 72। कटेगा कितने बार में? 5 बार में। तो इसीलिए भुजाओं की संख्या बराबर कितना आ गया? 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि दो बहुभुज में भुजाओं की संख्या का अनुपात 5 अनुपात कितना है? 4 है। यदि बहुभुज के आंतरिक कोणों का अंतर कितना है? 6 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। भुजाओं की संख्या का अनुपात कितना दे दिया है? 4:5 है। तो आंतरिक कोण का अंतर कितना? 6 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो समबाहुभुज की भुजाओं का अनुपात कितना है? 4:5 है। भुजाओं की संख्या का अनुपात कितना है? 4:5। तो भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है? समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है? n × n-2। बहुभुज की भुजाओं की संख्या तो n-2 प्रत्येक कोण का 9 हो जाता है। तो भुजाओं की संख्या बराबर दो बहुभुज में भुजाओं की संख्या का अनुपात दे दिया है। भुजाओं का संख्या का अनुपात कितना दे दिया है? एगो तो होता है भुजाओं की संख्या बराबर होता है क्या? 360 बटा बाह्य कोण होता है। और एक होता है भुजाओं की संख्या बराबर n × n-, नहीं, n-2 गुने 180 बराबर n/180। तो ये तो हो गया क्या? ये तो हो गया अंतः कोणों का योग हो गया। अंतः कोणों का योग हो गया ना। क्या है? तो इसको ऐसे कर लेते हैं ना, दो बहुभुज के भुजाओं के संख्या का अनुपात। तो n बराबर पहला ये हो गया, पहला बहुभुज आई हो जाएगा, दूसरा बहुभुज आई हो गया क्या? भुजाओं के संख्या। तो कितना इसको हम कर लेते हैं? 5n कर लेते हैं। इसको 4n कर लेते हैं। तो पहला आंतरिक कोण निकालेंगे तो कितना रहेगा? दोनों का अंतर न दे दिया है, तो होगा n- यानी 5n
5n-2 गुना में रहेगा 180 में 5n माइनस यहाँ होगा 4n-2 गुना में रहेगा 180 में n बराबर 6 डिग्री। दोनों तो आंतरिक कोण का है। इसमें से सबसे पहले 180 के बाहर निकाल लो तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 5n। तो यहाँ होगा कितना 5n-2 क्या, यहाँ तो 4 होगा है ना। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 20n। तो 20n आएगा तो यहाँ कितना होगा 4 से गुना हो जाएगा है ना। और ये कितना -5 × 4n-2 अब बराबर में 6 रहेगा। ये कट जाएगा, यहाँ 1 0 से 1 0 कटेगा, 9 दूनी 18, यहाँ 9 होगा। आई कितना होगा, यहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा 9, 4 पचे 20n-8, यहाँ कितना -20n और माइनस माइनस प्लस 10 बराबर यहाँ कितना होगा 6n, यही ना होगा। इससे ही कट गया तो यहाँ कितना आ जाएगा 9, 8 में 10 में 10 में से 8 गया 2 तो 9 दूनी 18, 18 बराबर क्या होगा 6n। तो इसलिए n बराबर 18 में 6 कटेगा तो 3। तो बहुभुज की संख्या, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ही ना पूछ रहा है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर कितना होगा, बहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर कितना आएगा 3 आ जाएगा। इसका आंसर 3 ना। अच्छा तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या अलग अलग ना कह रहा है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या यहाँ कितना, n का मान कितना आया है 3। तो यहाँ कितना होगा, यहाँ 5 तिहाई 15 है, यहाँ कितना होगा 5 चौका 20 ना, 4 तिहाई 12 ना, यहाँ होगा 4 तिहाई 12। पहला बहुभुज की भुजाओं की संख्या 15 है, दूसरा बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना, पहला बहुभुज की भुजाओं की संख्या 15 होगा, दूसरा बहुभुज की भुजाओं की संख्या 12 होगा। इसका यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।